जम्मू कश्मीर में इन दिनों अवैध माइनिंग करने वालों का बोलबाला है। जम्मू कश्मीर में सरकारी काम के एवज में प्राइवेट कंपनीज अवैध माइनिंग खूब धड़ल्ले से कर रही हैं। उन्हें ना तो माइनिंग विभाग का कोई खौफ है और ना ही पुलिस उन पर कोई कार्रवाई करती है। अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सूर्यपुत्री तवी का ही दूसरा हिस्सा है, यानी निक्की तवी जिसे कहा जाता है। और निक्की तवी से किस तरह से एक प्राइवेट कंपनी खूब धड़ल्ले से अवैध माइनिंग कर रही है, और ये माइनिंग रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में हो रही है। अब आपको एकदम सटीक जानकारी दे देते हैं कि आखिर ये निक्की तवी का कौन सा इलाका है। ये इलाका है ली गार्डन, जहां पर ब्रिज भी बना हुआ है निक्की तवी पर, और उसी के बगल में ये प्राइवेट कंपनी शिवालिक के नाम से लगातार वहां से अवैध माइनिंग कर रही है और इस कंपनी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। डेट है 14 तारीख 5:22। जैसे आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पोल भी गिरने की सिचुएशन में आ गया और ये इन्होंने इतने बड़े बड़े खड्डे किए हुए हैं। सामने बड़ी मशीनें लगा के इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और ये बिल्कुल ली गार्डन के ब्रिज के पास है। इस खबर पर आगे बात की जाए उससे पहले आपको एक बात याद दिला देते हैं। कठुआ जिले के दयालाचक में तरनाह नाले पर बने हुए हाईवे ब्रिज भी इसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि वहां पर भी बड़े अधिकारियों की लापरवाही का नमूना देखने को मिला था। अब हम इस खबर को तरनाह नाले जैसे हादसे के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, ये तो आप भली भांति समझ ही गए होंगे। नहीं समझे हैं तो हम आपको थोड़ा तफसील से बता देते हैं कि कैसे अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहते हैं और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज अपना रूप दिखाकर अवैध माइनिंग धड़ल्ले से करती हैं, जिसका नतीजा तवी पर बने ब्रिज का भी वैसा ही हो सकता है जैसा तरनाह नाले पर बने ब्रिज का हुआ था, क्योंकि विभाग अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। माइनिंग विभाग सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को पकड़ता है या फिर कोई आम व्यक्ति अपने घर के लिए कोई मटेरियल लेता है तो उसे वो दबोच लेता है। इतनी बड़ी कंपनी जो सरकारी काम करने के एवज में धड़ल्ले से माइनिंग कर रही है, इन गड्ढों को आप ध्यान से देख लीजिए कि कितनी पावरफुल ये कंपनी है, जिसने निक्की तवी के एक बड़े इलाके को छलनी कर दिया है और गहरे गड्ढे बना दिए हैं। एक शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाते हुए खुलासा किया है कि इस कंपनी के पास किसी भी तरह की माइनिंग करने की कोई परमिशन नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी किसी रसूख वाले की है, जिसकी पहुंच सीधे जम्मू कश्मीर के आला अफसरों के साथ है।